दीपक तले अंधेरा ये कहावत तो हमने खूब सुनी है, लेकिन इसका एक नया उदाहरण बीते दिनों विदिशा जिले में देखने को मिला है। अखबारों में एक खबर छपी कि एक गांव जहां 5 स्थानों पर अवैध शराब बिकती थी और इन पांचों जगह पर अवैध शराब की बिक्री बंद करा दी। वो भी किसने? महज एक 17 साल के लड़के ने। लेकिन मजे की बात यह है कि उस लड़के के गांव में आज भी शराब उसी गर्मजोशी से बेची जा रही है जैसी कि पूरे पूर्व में भी अपने शबाब पर शराब बिकती थी। जब समाचार पत्रों के द्वारा यह खबर सामने आई तो समाचार अड्डा की टीम ने इस खबर का सोर्स ढूंढा तो हमें पता चला कि यह खबर एक प्रेस नोट के जरिए सभी अखबारों के दफ्तर में भेजी गई थी, जिसमें इस पूरे मामले का विस्तार से तो कोई वर्णन नहीं था, पर कुछ छोटी छोटी जानकारियां जरूर थी। शराब बंद करवाने वाले बालक का नाम सुरजीत है। सुरजीत ग्राम साहवा का रहने वाला है। उसने वहां पर कई अन्य जागरूकता वाले काम भी किए हैं, जिसमें वैक्सीन लगवाना, बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाना और तमाम प्रकार के ऐसे सामाजिक जुड़े हुए, सरोकार से जुड़े हुए काम सुरजीत के द्वारा किए गए। अब बात करते हैं पुरस्कार की। जानते हैं क्या है ब्रिटेन का डायना अवार्ड? यह पुरस्कार वेल्स की प्रिंसेस डायना के नाम से दिया जाता है, जो कि युवा वर्ग को दिया जाता है। वर्ष 1999 में इस पुरस्कार की घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने की थी। दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों पर यह अवार्ड मिलता है। डायना पुरस्कार पाने वाला सुरजीत जिस गांव में रहता है, वो गांव नशाखोरी के लिए पूरे क्षेत्र में जाना जाता है। जब सुरजीत के प्रयासों से 5 स्थानों पर अवैध शराब की बिक्री बंद हुई तो एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब गांव में ऐसे वो 5 स्थान कौन से थे जहां पर शराब इतने जोर से बिक रही थी, शराब की अवैध बिक्री भी की जा रही थी। क्या पुलिस महकमे या आबकारी विभाग को इसकी कोई खबर नहीं थी? खबर नहीं थी तो यह अपने आप में प्रशासन की एक उदासीनता को स्पष्ट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप युवा ही नहीं, किशोर आयु वर्ग तक के बच्चे और बूढ़े सभी नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। एक बात यह भी है कि क्या वाकई में सुरजीत के आग्रह से अवैध शराब का धंधा छोड़कर गांव वाले गांधी जी के मार्ग पर चल पड़े? आपको बता दें कि साहबा ग्राम के सुरजीत कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। उनके अलावा यह वैश्विक अवार्ड भारत में 3 अन्य लोगों को भी दिया गया है। एक सवाल इस अवार्ड को लेकर भी किया जा रहा है कि यह वैश्विक अवार्ड किसी ब्रांड से जुड़कर ही प्राप्त किया जा सकता है क्या? अवार्ड पर सवाल इसलिए खड़ा होता है कि साहवा ग्राम में नशाखोरी न कम हुई है, न शराब की अवैध बिक्री बंद हुई। आज भी हालात वही हैं। इस पर ऐसे अवार्ड की प्रामाणिकता भी संदेह के घेरों में आ जाती है, क्योंकि जो अवार्ड देने का प्रायोजन है वो स्थिति ही धरातल पर कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। क्षेत्र के लोग अब भी बाकायदा शराब खरीद रहे हैं, अब अवैध शराब पी रहे हैं और गांव में ही शराब बेची भी जा रही है। जिस दिन यह खबर लगी उस दिन भी शराब गांव वालों से ही खरीदी और बेची गई। इसलिए अच्छे कामों की प्रशंसा से पहले हमें उसके सत्य के पक्ष को जानना चाहिए और यह भी प्रयास करना चाहिए कि यह विदेशी अवार्ड क्यों दिए जा रहे हैं, किसकी अनुशंसा पर दिए जा रहे हैं। और 100 बातों की एक बात, अवार्ड पाने वाला भले ही इस अवार्ड और इसके मैकेनिज्म को नहीं समझ पा रहा हो, लेकिन इसे दिलाने वालों को सब गणित आता है, तभी वो उस बात के लिए भी अवार्ड दिला देते हैं जो धरातल पर कहीं नजर ही नहीं आती। इन अवार्ड और इनको देने वाली संस्थाओं पर बारीक नजर रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ लोग इन्हीं तरह ग्रेटा थनबर्ग जैसी किशोर बालिका जिन्हें पर्यावरण को लेकर अवार्ड मिला था, उनके नाम का प्रयोग करके किसी बड़े प्रोपेगेंडा को खड़े करने में एक साथ नजर आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कस्बे ही नहीं, हमारे शहर और हमारे वार्ड का हर एक व्यक्ति शराबखोरी और नशे की गिरफ्त से दूर हो। ग्राम साहवा ही नहीं, हर ग्राम नशे से मुक्त हो और यह जानकारी किसी विज्ञप्ति के द्वारा अखबार में छप कर ना आए। यह दृश्य सत्य और सामने बनकर हम सभी को स्पष्ट रूप से नजर आना चाहिए। समाचार अड्डा लगातार इस खबर की पड़ताल में जुटा हुआ है। जैसे ही कुछ नए तथ्य हमारे सामने आते हैं हम उसको बखूबी से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।